दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमें किस तरीके से कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक बारी के लिए अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो काफी डाउन आ चुका था, बट अल्टीमेटली लास्ट एंड पे मार्केट में अचानक से एक स्पाइक आया है ऊपर के लिए, जो हमको देखने को मिला भी। तो दोस्तों पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि मार्केट में होने वाले हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने वाला है हमारे मार्केट के, फाइनेंशियल मार्केट के लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारा जो इकोनॉमी है वो काफी पिछले मेरे ख्याल से 3-4 क्वार्टर का जो जीडीपी का जो डेटा आया है वो कोई अच्छा नहीं आया है। तो यहाँ पर ये देखना होगा दोस्तों, क्योंकि क्योंकि कल के दिन पे मैं अगर आपको बताऊं, कल के दिन पे दोस्तों अगर मैं बताऊं हमारा, तो जो हमारे नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं संजय मल्होत्रा सर, वो कहीं ना कहीं कल आरबीआई के नए गवर्नर बनने वाले हैं। कल में भी जो उनका जो भी होता है, शपथ वगैरह होता है, लेते हैं जो भी होता है, तो कल आरबीआई के नए गवर्नर अपॉइंट होने वाले संजय मल्होत्रा जी, पहली चीज। दूसरा, कल है आपकी 11 तारीख, और 11 तारीख में अगर आपको ध्यान होगा तो कल के दिन पे यूएस में सीपीआई डेटा आने वाला है, यानी कि महंगाई का डेटा आने वाला, महंगाई के आंकड़े आने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो वीक आने वाला है ये बहुत इवेंट है, इसमें इतने इवेंट हैं। फिर 12 दिसंबर को क्या होगा, देखो 11 तारीख को यूएस में सीपीआई का डेटा आने वाला है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कॉल कैरी करके और पुट कैरी करके लेके जाते हैं, इंटरडे वालों के लिए ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालती है न्यूज। 12 दिसंबर को यूएस में पीपीआई डेटा आने वाला है और कई डेटा आने वाले हैं, ठीक है। फिर 12 दिसंबर को सॉरी, फिर अगेन 12 को हमारे मार्केट, इंडियन मार्केट में भी सीपीआई डेटा आने वाला है, महंगाई का आंकड़ा आने वाला है। सीपीआई डेटा आता है हर महीने, तो ये हमारे मार्केट में भी जो है 12 तारीख को आने वाला है। तो कई सारे इवेंट, और कल फिर यहाँ पर हमारे नए जो आरबीआई गवर्नर है वो भी जो है अपॉइंट होने वाले हैं। देखते हैं क्या मार्केट इस चीज पे रिएक्ट करता है, ये देखना होगा। थोड़ा वर्ल्ड मार्केट का देखें दोस्तों, तो यूएस फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट दिखाई पड़ रहे हैं, मॉर्निंग से कोई मोमेंटम नहीं है। डाउ जोन्स थोड़ा नेगेटिव क्लोज हुआ कल, जिसकी वजह से हम भी आज मार्केट में थोड़ा हल्का स्लाइटली गैप अप ओपन हुए। मार्केट ने सडनली अपना जो गेन था वो ड्रॉप कर दिया मॉर्निंग में ही। नेस्डेक की बात करें, थोड़ा सा नेगेटिव क्लोजिंग हमको देखने को मिली थी। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं सेक्टोरियल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं हमारी माई वॉच लिस्ट पे चलता हूँ, यहाँ पर देखते हैं कि हमारे मार्केट में माई वॉच लिस्ट पे चलते, ओके ओपन हो रहा है अभी। तो क्योंकि हमारे मार्केट में ऐसे कौन कौन से सेक्टर थे जो आज मार्केट को कंट्रीब्यूशन दे रहे थे ऊपर की साइड के लिए, और कौन कौन से मार्केट को नीचे के लिए खींच रहे थे। रियलिटी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर में कहीं ना कहीं हमको तेजी देखने को मिल रही थी। आईटी सेक्टर में ठीक ठाक, बहुत ज्यादा तेजी में नहीं कहूंगा, ओके ओके तेजी थी। पीएसयू बैंक थोड़ा सा कहीं गर्म होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निफ्टी मिड कैप में भी थोड़ा बहुत गर्मी, वैसे सर्दियों का मौसम है लेकिन पीएसयू बैंक में थोड़ा बहुत गर्मी आ रही चालू हुई है। क्या पता नए आरबीआई गवर्नर साहब जो है कुछ करें, यहाँ पर धमाका देखना होगा। फाइनेंशियल सेक्टर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ नए आरबीआई गवर्नर साहब मार्केट में करने वाले हैं, ओके। अब दोस्तों ये सारी चीजें हो गई। अब बात करते हैं निफ्टी में, कल के मार्केट में हम किस तरीके से ट्रेड करके चल सकते हैं, क्योंकि कल बुधवार का दिन है, वेडनेसडे कल का दिन बीच में, परसों थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी है। प्रीमियम डे कल अच्छा खासा होने वाला है, तो ऑप्शन सेलर भी ऑप्शन बायर भी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जिन लोगों ने कॉल कैरी या पुट कैरी करके रखा हुआ है वो भी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर विजिट करेंगे। सो दिस इज द 4 आवर टाइम फ्रेम। एज वी कैन सी दिस ट्रेंड लाइन इज टेकिंग अ सपोर्ट। अब आप देखोगे मार्केट में इस लेवल पर सपोर्ट लिया, इस लेवल पर सपोर्ट लिया, इस लेवल पर सपोर्ट लिया, और मार्केट ने इस लेवल पर आपका अगेन सपोर्ट लिया। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तो क्या हो रहा है, मार्केट कंटिन्यूअसली इस जगह पर रेजिस्टेंस लिया। नाउ ये लेवल अब मार्केट के लिए दोस्तों सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। इसीलिए आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर क्या हुआ एट द एंड मार्केट में। हुआ कुछ नहीं दोस्तों, मार्केट में क्या हुआ, एट दी एंड मार्केट ने इस जगह पर जो बार बार पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, वो अब मार्केट में एज अ सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। जो इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों वो है 24,540। ये लेवल अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको कल तो खैर ये लेवल नहीं था हमारा बाइंग साइड का, बट नियर बाई इसके आसपास ही था। 550 और 600 की रेंज में मैंने बाइंग के लिए कहा था। आज अगेन फिर से 24,540 के नियर बाई अगर कहीं मार्केट आता है तो ये लेवल हमारे लिए दोस्तों एज अ सपोर्ट लेवल की तरह काम करने वाला है, एज अ बाइंग लेवल की तरह काम करने वाला है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकंड चीज दोस्तों, निफ्टी की अगर मैं बात करूं, 24,670, 24,670 कहां निकल कर आता है दोस्तों, दिस इज द लेवल। यानी कि अभी तो ये है, मतलब ये लेवल मान के चलिए आप। मैंने एक्चुअली लाइन गलत मार्क कर दी है, लेट मी, ये रहा 600। अब क्या है ध्यान से देखिए, अगर निफ्टी दोस्तों इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, बट लेकिन एक चीज हमको ध्यान रखनी दोस्तों, ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में मार्केट 9:15 पे हम ट्रेड ले लें, नहीं। 9:15 के बाद, 9:15 या मान लो आप 9:25 के बाद अगर मार्केट
24,670 का ब्रेकआउट देता है तो हम बाइंग साइड का प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 24,700, 750 एंड 760। दीज विल बी आवर टारगेट इन निफ्टी बाई साइड के लिए। तो ये दो लेवल बाइंग के रहे। अगर दोस्तों निफ्टी 24,490 24,490 के नीचे निकलता है विच इज दिस लेवल, आई गेस, हाँ ये ठीक है। मार्केट ने पहले इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, फिर मार्केट ने इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को तोड़ा और अभी 24,490 के नीचे निकल रहा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, एक सेलिंग साइड का ट्रेड अपना डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, जिसमें हम टारगेट रख सकते हैं 24,440, 360 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ये रही दोस्तों निफ्टी की डीप एनालिसिस। आई होप कि आपको वीडियो में मजा आ रहा होगा दोस्तों, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा होगा, क्योंकि वीडियो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, नहीं कि सिर्फ इन्फॉर्मेटिव होगी तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव के साथ इंटरेस्टिंग भी रहेगी तो आपको मजा भी आएगा, सीखने को भी मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको क्या करूंगा, एक बारी 4 आवर का टाइम फ्रेम पर लेके चलूंगा। सो दिस इज द 4 आवर टाइम फ्रेम। अब आप देखोगे कि मार्केट ने इस लेवल पर, इस रेंज में पहले बहुत टाइम स्पेंड किया था। एक टाइम स्पेंड करने के बाद फिर मार्केट ब्रेकडाउन के लिए गया। अगेन मार्केट क्या हुआ है, इस रेंज के अंदर एंटर कर चुका है। अब वी डोंट नो कि कितना दिन मार्केट इस रेंज में टाइम स्पेंड करेगा। उसके देखो लग तो ये रहा है, देखो इस तरीके से लेफ्ट शोल्डर, ये आपका हेड एंड दिस इज मेकिंग अ राइट शोल्डर। तो इट इज मेकिंग अ काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। मैंने कल भी बताया था, एक दिग्गज इन्वेस्टर रमेश दमानी सर ने कहा है कि दिसंबर एंड ये जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में मार्केट में सेंसेक्स स्पेशली अपना नया ऑल टाइम हाई टच कर सकता है। लेकिन मेरा मानना है अगर सेंसेक्स ऑल टाइम टच कर भी देता है, लेकिन उससे पहले बैंक निफ्टी मार्केट को प्रेशर क्रिएट करवाएगा। क्यों भी, जब बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलूंगा तो समझाऊंगा। तो ये आपने समझ लिया। अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, जहां पर हमको ट्रेड लेना है स्पेशली। देखिए ध्यान से देखिए, क्योंकि आप लोग अगर सीख रहे हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करके बताया करो जो भी आपको डाउट रहता है, जो भी आपको क्वेरीज रहती हैं। देखिए बैंक निफ्टी में आप देखोगे, सॉरी सेंसेक्स में देखोगे तो मार्केट ने सपोर्ट लिया था। अगेन मार्केट ने इस जगह पर सपोर्ट लिया था, काइंड ऑफ यहां पर सपोर्ट ही मान के चलिए आप यहाँ पे। एंड अगेन इस ट्रेंड लाइन पर मार्केट ने सपोर्ट लिया था। तो इन तीन जगहों पर मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहां से कहीं ना कहीं रिवर्सल हमको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके, अब थोड़ा सा चार्ट को जूम करूं और लेवल्स पे अगर मैं ध्यान लेके जाऊं आपका, तो वो लेवल रहने वाला है 81,300। 81,300 नियर बाई इस दर के आसपास आता है। अगर मार्केट यहां पर मौका देता है तो एक बाइंग साइड का ट्रेड हम अपना प्लान करके चल सकते हैं। दूसरा 81,750, 81,750 का ब्रेकआउट कहां पर है लेवल, मैं लेवल ड्रॉप कर देता हूं। 81,750 में भी आपका निकल कर आता है दोस्तों, यहाँ इधर इधर के आसपास ये रहा। तो अगर सेंसेक्स क्या करता है, जैसे कि मैंने टाइमिंग बताया, 9:15 पे बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है। 9:25 के बाद अगर मौका मिलता है तो एक अच्छा हमको लगता है बन सकता है मौका मार्केट में। तो इस लेवल के ऊपर 21,750 के ऊपर अगर निकलता है सेंसेक्स तो हम यहाँ तक के टारगेट लेके चल सकते हैं। बट कोई जरूरी नहीं यहाँ तक के टारगेट लेने, बीच में कहीं पर भी प्रॉफिट हम ले सकते हैं। ये चीज पहली रही। दो लेवल मैंने बाइंग के बताए। जो सेलिंग लेवल है दैट इज द 81,130 का ब्रेकडाउन, यानी कि मार्केट 81,130 के नीचे निकलता है। अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है पहला तो वीकनेस आएगी, इस लेवल को भी तोड़ता है तो और वीकनेस आएगी, और इसके नीचे हम सेलिंग करके चल सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी कुछ एनालिसिस निफ्टी में और सेंसेक्स में। बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड प्लान किया जा सकता है, अगेन हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चलेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखें तो मार्केट में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है बैंक निफ्टी में। और अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पर देखें तो एक बहुत नैरो रेंज में है, ऑल टाइम हाई से ज्यादा दूर नहीं है। बट इसमें एक गलत चीज ये हुई है कि इसने इतना बड़ा गैप फिल कर दिया है। मैं क्या बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी इस गैप को फिल करने आएगा डेफिनेटली। कई लोग पूछ भी रहे थे मुझे लाइव स्ट्रीम में कि सर क्या बैंक निफ्टी आप श्योर हो, मैं कह रहा हूँ श्योर हूं मैं, आएगा डेफिनेटली, पर कब आएगा ये किसी को नहीं पता। बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स की हम डिस्कशन कर लेते हैं। 53,350 इस लेवल से अगर मार्केट हमें एक यहाँ कहीं आता है, इस लेवल पर एक बाउंस देता है तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड डाउन ऊपर की साइड का प्ले किया जा सकता है, ठीक है। और सेलिंग लेवल की बात, एक ही बाइंग लेवल है बैंक निफ्टी में, सेलिंग लेवल है 53,250 का ब्रेकडाउन, 53,250 और 53,800, ये दो लेवल मार्केट के लिए सेलिंग लेवल रहेंगे। यानी कि यहां कहीं मिलता है तो रेजिस्टेंस पे सेलिंग होगी डेफिनेटली, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहां से सेलिंग हुई है मार्केट में, और 23,250 के नीचे भी हम सेलिंग के लिए प्रेफर करेंगे। दोस्तों निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के एनालिसिस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी।